नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई रेगुलर सेविंग अकाउंट्स बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, जो एसबीआई का रेगुलर सेविंग अकाउंट्स है वो दो वेरिएंट में आता है, सेविंग बैंक अकाउंट और सेविंग प्लस अकाउंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, यदि फीचर्स और चार्जेस की बात करें तो दोनों अकाउंट सेम है, लेकिन जो सेविंग प्लस अकाउंट है उसमें एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। देखिए, ये मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम के साथ लिंक रहता है। अब इसको इस बात से समझिए कि जैसे ही आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो 35,000 रुपए से ज्यादा जाएगा तो 25,000 रुपए को छोड़ के आपकी जो है एफडी वो कर दी जाएगी। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपके अकाउंट में जो है बैलेंस वो 36,000 रुपए चला जाता है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपका 25,000 रुपए छोड़ के 11,000 की जो है वो एफडी बुक कर देगा। अब उसके बाद 10 दिन के बाद यानी फिर से आपका जो है बैलेंस 35,000 रुपए पे चले जाता है, तो बैंक फिर से 25,000 रुपए आपके अकाउंट में छोड़ के 10,000 रुपए की जो है वो एफडी कर देगा। अब एसबीआई ने क्या किया? एसबीआई ने पहले आपका जो 11,000 है उसकी फिक्स डिपॉजिट कर दी और दूसरी बार 10,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट कर दी। अब ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये 1 साल से लेके 5 साल तक की होती है और ये जो टेन्योर है ये आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा। इसके साथ साथ आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी कौन सी एफडी पहले टूटे। यानी नॉर्मली बैंक में क्या होता है, एक फीफो मेथड और लिफो मेथड रहता है। अब इन दोनों मेथड्स को हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आप 1 महीने के बाद जो है आपका अकाउंट वो ड्राई हो जाता है, यानी आप सारे पैसे खर्च कर लेते हैं और अब आपको 2,000 रुपए की जरूरत है। अब आप एटीएम से 2,000 रुपए लेने चाहते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में अब कोई भी पैसा नहीं है। अब बैंक क्या करेगा? अब बैंक आपकी जो दो एफडीज है, यानी एक पहले जो 11,000 की है और उसके बाद 10,000 की है, उनमें से पैसा तोड़ के आपके अकाउंट में डालेगा। अब यदि बैंक ने पहले 11,000 रुपए की एफडी तोड़ के आपके अकाउंट में डाली तो इसको फीफो मेथड कहते हैं, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले एफडी हुई है उसको आप पहले तोड़ते हैं। अब यदि बैंक ने 10,000 रुपए की एफडी तोड़ी तो फिर इसे बोलेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट में एफडी हुई है सबसे पहले आप उस एफडी को तोड़ेंगे। इसको लिफो मेथड बोलते हैं। अब ये आपको फीफो और लिफो मेथड ये पहले यानी जब आप सेविंग प्लस अकाउंट खोल रहे हैं उसी समय डिसाइड करना होगा। अब यदि आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड जो है डिसाइड नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट लिफो मेथड यूज होता है, यानी आपकी जो 10,000 की एफडी है उसमें से 2,000 रुपए टूट के आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये था सेविंग प्लस अकाउंट, जिसमें सिर्फ एक बेनिफिट है कि जब भी आपका 25,000 रुपए से ज्यादा का बैलेंस जाता है तो वो ऑटोमेटिकली 1,000 के मल्टीपल में फिक्स डिपॉजिट में बुक हो जाता है। ये फिक्स डिपॉजिट 1 साल से 5 साल तक टेन्योर जो है आपको पहले चूज करना है और फीफो और लिफो मेथड इन दोनों में से कोई भी एक मेथड आपको पहले से चूज करना है। चलिए अब हम जानते हैं कि एसबीआई रेगुलर सेविंग अकाउंट्स के और क्या क्या फायदे हैं। देखिए, सबसे बड़ा इसका फायदा है डिजिटल बैंकिंग, यानी यहाँ आपको एसएमएस अलर्ट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई योनो, एसबीआई एनीवेयर बैंकिंग और एसबीआई मिस्ड कॉल जैसी आपको सुविधा मिलती है। यानी इसके द्वारा आप कोई भी जो है ट्रांजैक्शंस आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट बैंकिंग का जो बेनिफिट्स है वो सभी बैंकों में सेम है, तो फिर इस अकाउंट में ऐसा खास क्या है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी खास और सबसे बेहतर जो फैसिलिटीज है वो है इसका मंथली एवरेज बैलेंस। देखिए, इसका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो नील है, यानी आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है तो आपको कोई भी मिनिमम चार्जेस नहीं लगेंगे। ये सेविंग बैंक अकाउंट और सेविंग प्लस अकाउंट ये दोनों के लिए है, यानी सेविंग प्लस अकाउंट में एफडी के अलावा बाकी जितनी भी फैसिलिटीज है वो सेविंग बैंक अकाउंट की है, इसके सेम चार्जेस हैं। तो चलिए अब हम चाहते हैं कि इसके अलावा कौन से बेनिफिट्स जो हैं एसबीआई रेगुलर सेविंग अकाउंट्स में आपको मिल रहे हैं। दोस्तों, एसबीआई रेगुलर सेविंग अकाउंट्स में आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 10 चेक लीव्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप 10 लीव्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। उसके अलावा यदि आप लेना चाहते हैं, यदि आप 10 एडिशनल चेक लीव्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 40 रुपए प्लस जीएसटी, और यदि आप 25 चेक लीव्स लेना चाहते हैं तो 75 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अब दोस्तों हम कैश डिपॉजिट की बात करते हैं। देखिए, दोनों ही अकाउंट में आप मंथली जो है 3 बार
कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और 3 बार के बाद यदि आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैश विड्रॉल की। देखिए इस अकाउंट में एक सिंपल लाइन लिखी हुई है कि आपकी जो कैश विड्रॉल है या आपकी जितनी भी विड्रॉल है वो आपके मंथली एवरेज बैलेंस पे डिपेंड करती है। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से आपकी जो है कैश विड्रॉल मंथली एवरेज बैलेंस के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रांच में कितने विड्रॉल कर सकते हैं उसको जानते हैं। देखिए यदि आपका मंथली एवरेज बैलेंस 25,000 रुपए से कम है तो आप ब्रांच में सिर्फ 2 विड्रॉल्स ही कर सकते हैं। यदि आपका जो बैलेंस है 25,000 से ज्यादा है तो ब्रांच में आप 10 विड्रॉल से ज्यादा नहीं कर सकते, यानी 10 विड्रॉल तक ही आपको मंथ में एक लिमिट है, उसके अंदर अंदर ही आपको जो है अपनी ट्रांजैक्शंस करनी है। अब इन विड्रॉल्स में आपका कैश विड्रॉल भी आता है, आपका एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस भी आता है। यानी ये सभी चीजें यदि आप ब्रांच में जाके कर रहे हैं तो आपकी जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो लिमिटेड है। हाँ, यदि इसके बाद यदि आप कोई भी कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पे करना होगा। चलिए हम जानते हैं कि एटीएम में आप कितनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। देखिए यदि आपका मंथली एवरेज बैलेंस जो है 25,000 रुपए से कम है तो आप मेट्रो सिटीज में 3 ट्रांजैक्शंस और नॉन मेट्रो सिटीज में आप जो है 5 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका मंथली एवरेज बैलेंस 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर आपको जो है अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस की छूट मिलती है, यानी आप कोई भी ट्रांजैक्शंस की लिमिट अब आपके पास नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे ट्रांजैक्शंस एसबीआई के एटीएम से और नॉन एसबीआई के एटीएम से कर सकते हैं। यहां आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि यदि आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस लिमिट है आप उसको ब्रीच करते हैं तो यदि आप एसबीआई के एटीएम पे कोई उससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो 10 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन एसबीआई एटीएम पे कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो 20 रुपए प्लस जीएसटी आपको चुकाना पड़ सकता है। अब यहाँ आपके लिए एक एडवाइस है कि देखिए यदि आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस चाहते हैं तो फिर आपको सेविंग प्लस अकाउंट नहीं खोलना, क्योंकि सेविंग प्लस अकाउंट में 25,000 के ऊपर आपका जो है वो फिक्स डिपॉजिट हो जाता है और आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो हमेशा 25,000 से नीचे ही रहने वाला है। तो इसलिए यदि आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस चाहते हैं तो आपको जो है सेविंग अकाउंट या नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो एसबीआई का है सेविंग बैंक अकाउंट उसी को खोलना है। आपको बिल्कुल भी सेविंग प्लस अकाउंट में नहीं जाना। यदि आप फिक्स डिपॉजिट चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको विड्रॉल्स करनी है, देखिए यदि आप ब्रांच में ना जाके डायरेक्ट बैंकिंग चैनल से कोई भी विड्रॉल्स करते हैं तो वो एब्सोल्युटली फ्री है। यानी आप किसी को भी एनईएफटी या आरटीजीएस करते हैं और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर रहे हैं तो फिर ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। अब हम इस अकाउंट के अकाउंट क्लोजर चार्जेस की बात करते हैं। देखिए इस अकाउंट में अकाउंट क्लोजर चार्जेस भी है। देखिए यदि तो आपने अकाउंट ओपन करवाया और 14 दिन के भीतर भीतर आप अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो फिर आपको कोई चार्जेस नहीं देने, बट यदि आप 14 दिन के बाद और 1 साल के अंदर अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो फिर आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी जो है पे करने हैं। हाँ, 1 साल के बाद अकाउंट क्लोज करवाने पे आपको कोई भी चार्जेस जो है एसबीआई बैंक को नहीं देने। तो दोस्तों ये थे एसबीआई रेगुलर सेविंग अकाउंट्स के बेनिफिट्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।